अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे जी मैं और वसीम आए हैं नाश्ते पे। इसके बाद है मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट। तो बस नाश्ते का हमारा एकदम से प्लान बना सी का चलो जाके ते कुछ हल्का-फुल्का खा लांगे। तो यहाँ पे हमने गोभी के पराठे ऑर्डर किए, साथ में अचार था। तो ये नया ही खुला है हमारे एरिये में, स्पाइसी चूल्हा नाम है इसका और बड़ा ही साफ़-सुथरा, बड़ा नीट एंड क्लीन। तो ये इंडिया के हैं पंजाबी जिनका रेस्टोरेंट है। नाश्ता करके तो अब है जी मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ किन्ने मिनट बाकी ने पीछे 8 मिनट 8 मिनटों में देखें वसीम साहब मुझे टाइम पे पहुंचाते हैं कि नहीं हैं? इधर वाली होती है ना हाँ जो इधर स्कूल के पास उस पे भी पहुंच नहीं मतलब वो जल्दी पहुंच जाना अच्छा हाँ उधर तो जल्दी बस पहुंच जाना। देखें अब क्या बनता है। बस असी पराठे खान बह गए। पराठे ही इन्ने मज़े दे सन। खाई गए फिर साथ में एक खांदे ते ठीक रहना सी एड़ा दो दो खाते ना उन्हें टाइम लग गया। फिर इंडिया पंजाब की बातें शुरू होने लग गई क्योंकि ये पंजाबियों का रेस्टोरेंट है भाई, सरदारां दा। तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अपना अपना सा लगता है। वो डिलीवरी वाला भी ऐसे करता है पंजाब हाँ वो डिलीवरी वाला गोरा सी ना। सिंह है हाँ कहता सिंह है सालों पूछ रहा है मिस्टर सिंह है। मैं क्या आहो मिस्टर सिंह है। ते देखो हुन डॉक्टर क्या कहता है। मैं कहा भाई डॉक्टर के पास जाने से पहले अच्छा खाना खा के जाएं ताकि जो तुहानू कोई पुठी खबर सुनाए तो ताड़े च ना हौसला होना चाहिए। बर्दाश्त करन दा खादा पीता सही होएगा ना तो सही डील कर सकोगे खबर दे नाल। तो मैं कहा पहले खाना खाते हैं फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। अल्लाह पाक खैर करे। I need to ask the doctor. I need to ask my colleague. I'll be right back. क्योंकि वो ऐसी हैं डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर आजकल बिजी है अस्पताल आए थे। वो है ना यार ये नया किया है उन्होंने पैसे बचाने के लिए। बड़े लोग जो हैं यूके छोड़ के जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में घर बिके हैं। जिस एरिया में हम रहते हैं ना उस एरिया में 6 घर बिके हैं और बड़ा छोटा एरिया है। 6 घर उधर बिके हैं। कोई ऐसी स्ट्रीट नहीं है कि जहाँ पे आप चले जाओ और फॉर सेल ना लगाओ घर या सोल्ड का ना लगाओ। जो जो अफोर्ड कर सकता है ना उसने अपने घर बेच के प्रॉपर्टी बेच के वो यूके से निकल चुके होंगे। और क्योंकि अब एग्जिट फीस डाल दिया है ये मैंने बजट तो सुना नहीं है, पता नहीं अब डाली है कि नहीं डाली है। डॉक्टर पास जाने अब आने वाले टाइम में ये कह रहे हैं कि पे पर माइल भी करने लगे हैं। यानी गाड़ी चलाएंगे तो जितने माइल गाड़ी फी माइल आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो कहते हैं ये टैक्स ये वाला लगा देंगे। तो ये तो सरासर ज्यादती है। ये तो ऐसा लगता है किसी फिल्म में रह रहे हो कि फिल्म चल रही है और ये जुल्म किया जा रहा है। भाई वसीम की अगर सेहत ठीक होती ना तो हम लोगों ने भी निकल के होना था, पर इनका ये होना था। अभी जो ट्रीटमेंट चल रहा है अभी इनका किडनी ट्रांसप्लांट का कुछ हो गया तो इंशाल्लाह उसके बाद हम लोगों ने भी यूके जो है ना वो छोड़ के तो निकल जाना है। सोच रहे हैं बाकी देखें। अभी तो लिस्ट बना रहे हैं कि किस कंट्री में जाएंगे, अभी कुछ पता नहीं है। बाकी अल्लाह पाक कहते हैं ना कि आप सोचना शुरू करें तो उसमें जो है ना फिर अल्लाह की तरफ से आसानियां हो जाती हैं। क्योंकि यूके में मेरी बात सुनो क्या रह गया है, कुछ भी नहीं। आप काम करो आपको टैक्स पे करो अपनी इनकम के ऊपर, फिर कुछ शॉपिंग हर चीज के ऊपर टैक्स है और टैक्स इंक्रीज ही करते जा रहे हैं। सही है। और समझ नहीं आती कि ये जो प्लानिंग कर रहे हैं किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। इकोनॉमी बिल्कुल तबाह करके रखती है इन्होंने यूके की, टोटली तबाह करके रखती है। ग्रोथ को खास नजर नहीं आ रही है आपको, बिजनेसेस बंद होते नजर आ रहे हैं। आप देखो ना घर कितनी तो दुनिया उसी में निकल गई ऑलरेडी। बहुत दुनिया निकल गई है, लोगों को पता सी। यार देखो ये जो घर में किया है ना वो ये होता था कि एक बंदा है या हमारे पास पैसे हैं हम इन्वेस्ट कर लेते हैं कि चलो मुझे काम आता है मैं घर ले लेता हूँ जो खस्ता हालत में है वो लेके हम उसको रेनोवेट करके किराए पे चढ़ा दें या बेच दें। उस चीज के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया अब इन्होंने, वो छोड़ दिया लोगों ने ये वाला बिजनेस। कानू जी फ्लश करन ते भी टैक्स होएगा, निच मारन ते भी टैक्स। चलो जी चलते हैं, जाके डॉक्टर ने भी मिली है। मिनट से हम हो गए फारिग। तो वो जो नर्स थी उसको मेरा ये सूट बड़ा ही पसंद आया। मुझे पूछती तुमने कहाँ से लिया, मैं कहा ये पाकिस्तान का। तो बार बार वो मुझे कि बड़ा नाइस है बड़ा नाइस है। गोरियां नूं कई बार ना साडे कपड़े बड़े पसंद आते हैं,
स्पेशली जिनके ऊपर ना एम्ब्रॉयडरी हुई हो। हाँ इन्हों की हो गया एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े ਜਿਹੜੇ ना साढ़े इन्होंने बड़े पसंद आते हैं। और फिर वो मुझे कहती है कि तुम्हारी जो शक्ल है ना वो मेरी जो है ना डॉटर इन लॉज की माँ से बड़ी मिलती। ये लाइब्रेरी की जगह खोला है ना, हाँ लाइब्रेरी ये बंद- इनके चने लाइब्रेरी भटूरे बड़े मजे के। की लाइब्रेरी है अभी, नहीं लाइब्रेरी बंद होगी, लाइब्रेरी की वो जगह। लिखा है लाइब्रेरी। हाँ लाइब्रेरी तो वो इतने पता नहीं की सी, इधर क्या था फिर? इधर भी कुछ था तो ये मुझे उसी की लगता था कि जगह। इधर लाइब्रेरी होती थी, पता नहीं क्या किया है। पता नहीं की कितना है। एजरा से कुछ आना तो नहीं। नहीं एस्ट्रा से कुछ नहीं आना। अभी मैं कल रात को तो आई हुई थी एस्ट्रा तो कुछ नहीं आना। चलिए उनका घर चल के मैं देखूं पकाना पकूना क्या कि खवाने अज तवानू सारे खिलाना क्या। चलो जी अब देखो वो लेना है फिर कुछ सौदा खाने के किस लिए। चीज़ क्या पकाऊँ आज। भी पकाना की पकाने की बड़ी टेंशन है। आप ही कुछ बता दिया करें, तुसी भी नहीं कुछ दस दे है। क्या खाएं क्या पकाएं। कीमा और शिमले की मिर्चें कर लो, हाँ ये भी कर सकती हूँ। चावलों के साथ भी खा जाएंगे। नहीं ਉਹਦਾ ਤੇ रोटी नाल ही मज़ा आता है। पराठे में रोटी के साथ पराठा नहीं, मैं क्या पराठा है रोटी रोटी। किधर करूँ फिर, कहाँ से लेना? कीमा कहाँ से अच्छा मिलेगा। मुझे नहीं पता। हाँ, ये चलो फिर कार वाले पास उधर ले लेंगे फिर। तो उस टाइम टाइम नहीं था वरना वहाँ अरे से मैंने ले- जाके अपने जूते भी ऑर्डर करने हैं वॉक के लिए। उसको मैं कहूँ एम्बुलेंस कुछ हो कब गया। खलोगी। इधर कुछ हो गया रास्ते में। फुटपाथ पे। ओए होए अल्लाह खैर करे। कोई बेहोश हो गया होएगा ना, इधर ही किसी ने पिक कर दिया होना फोन। ये तो नींद आ रही है। यहाँ पे जाके सो जावा तो यहाँ फिर कुछ पका पकू लवा। कितने दिनों से सोच रही हूँ सर को तेल लगाऊं, बालों का सत्यानाश होंदा पे। अपने वास्ते नहीं टाइम मिलता पे इत्थे ते वैसे पता नहीं broken down तो नहीं हो गई? वो चंदर ने है नहीं ने उतर के गए अंदर हुए। उतर के गए हैं नीचे। हाँ उतर के गए उधर नीचे किसी को कुछ हो गया फुटपाथ पे वो कुछ है। वो है ना रास्ता अंदर जाता है ना स्टोर को। इधर क्यों इत्थे हो की हो गया। मुफ्त खाना बन रहा है खैर हो जाए ना रश। होता है इधर। ये वो है ना उधर मैकडोनल्ड है, KFC है KFC है, मैकडोनल्ड है और वो कोस्टा है, इसलिए रश। इनका रश होता है इस टाइम पे। लोकल लोग आते हैं ना, लोकल लोग नाले बच्चों लेके आते ना मैकडोनल्ड वगैरह। लंच टाइम अस्सी तो इधर ये बहुत पुअरली प्लान्ड है। ये जो शॉपिंग एरिया है ना बहुत पुअरली प्लान्ड है, बहुत ज़्यादा पुअरली प्लान्ड है। इधर से इनको एग्जिट दूसरी साइड पे रखना चाहिए था। भाई हम जब निकले होते हैं ना इकट्ठे तो हमारी बातें इसी तरह की होती हैं। गवर्नमेंट के बारे ਵਿੱਚ किसी आर्कीटैक्ट ने जो घर ਦਾ नक्शे सेम बनाए ने ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ सड़कों ਤੇ जो कोई काम होंदा ਪਿਆ सड़कों पुट्टियां ने ਉਹਦੇ बाद हम आपस में बैठ के यही बातें करते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है पता नहीं हस्बैंड वाइफ बाहर निकलते हैं कि हस्बैंड वाइफ अमूमन इसी किस्म के रोलों पे बातें होती हैं उन बेचारों की। टेंशनां परेशानियां दूसरियां दियां स्ट्रेसां हैं। इतने रश क्यों है। स्ट्रेस नहीं, वैसे मैं इधर की प्लानिंग करता तो इनका एक और एग्जिट जरूर रखता था। हाँ, ये काफी बस बिजी होता है ਤੁਸੀਂ पता नहीं हौसले कितने सो उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ नहीं। और ये अगर एग्जिट और नहीं था तो फिर इधर KFC अलाउड नहीं था होना चाहिए बनना। हाँ, टू मच KFC बनने के बाद बहुत ट्रैफिक हो गया। अच्छा चलो ਹੁਣ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਬਈ। ਐਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ तो नहीं लेती किसी की टेंशन। मैंने तो ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੜੇ ਰੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। वो जब पकाने मैं- की टेंशन है, पकाना क्या है। जब मैं इधर काम करता था ना तो वो ये जिनकी मिड डे की शिफ्ट होती थी ना वो आते थे यही कहते थे पार्किंग नहीं लग थी। क्यों? क्योंकि वो KFC का राशन ना पै गया। पकाना की है फिर है ना उधर जाऊँ बीबी ਪਕਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਮਸਾਏ ਜਿੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਲਨ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦੀ लगे ना ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਤੇ ਸੋ ਜਾਂਦੀ। पर मैं लंच तो मैं करती नहीं ना। लंच देख लो जैसे आज लेट हुई मुझे याद करवाना, मैंने घर जाके ना अपनी मेडिसिन लेनी है। मेडिसिन चंगे फंसेगी यार अब तक। हाँ तो पहले तो हो ही जाएगा ख़त्म। है ना तो कोई पता नहीं है ना वो वाली सड़क स्कूल के नेड़े वो 3.5 महीने लाए सी उन्होंने। आए आज वो अमरीन सड़क बंद ही रही सी। आज अच्छा मैंने बताना था वो जो मेरी फ्रेंड है ना अमरीन चांदी चौक वाली, आज उनकी हार्ट की सर्जरी है। उनके 5% चांस है। तो प्लीज़ आप सबसे जो है वो रिक्वेस्ट है कि उनके लिए दुआ कीजिएगा।
बस मेरा भी उधर जाना नहीं होया क्योंकि बच्चों को छुट्टियां होगी, बीच में वसीम की तबीयत नहीं थी ठीक, तो मैं जा ही नहीं सकी। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे, खैर से उनकी सर्जरी हो जाए तो फिर मेरा चक्कर लगेगा। बस मेरा भी ये फ़ोन पे उनसे बात होती रही है, पर जो फिज़िकली जाना है ना वो नहीं मेरा हो सका। तो बस काफी जर्नी हो गई। हाँ काफ़ी टाइम हो गया मेरी, फिर बीच में कुछ अपनी भी अपॉइंटमेंट थी मेरी, तो उस वजह से मैं नहीं निकल सकी। की हो गया पीछे तक है क्यों भाई? तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अमरीन के लिए दुआ कीजिएगा। आज का दिन जो है ना उनका बड़ा जो है वो मतलब कि टेंशन वाला ये, तो अल्लाह पाक खैर करें, अल्लाह पाक उनका साया उनकी बच्चियों के सर पे कायम रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस खैर खैरियत से उनकी सर्जरी हो जाए, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ जो है ना अपने घर वापस लेके आए, आमीन सुम्मा आमीन। ये तो ये गाड़ी ना वहाँ से निकाल लेना, ये भी लंबा है यहाँ से भी, ये जो पहला टर्न आएगा ना। आप हमें रास्ते बताओगे? मैंने बड़े रास्ते ढूंढ लिए इन हैं। रास्तों से तो हम पुराने आते जाते हैं। हाँ बस इधर से निकाल लेना ना, मैंने भी रास्ते ढूंढ लिए। राशि ये घर कितना प्यारा है माशाल्लाह, है ना। बड़ा ये एक घर है। गराज देखो, डबल गराज है माशाल्लाह से। माशाल्लाह वेरी नाइस। पीछे गार्डन काफी बड़ा है इनका। नाइस ड्राइव है पर ना? मैंने देखा बड़े बड़े घर हैं, अंदर बंदे दो ही रह रहे होते हैं। यार ये पहले के है ना, ये बच्चे चले होता गए है हुए कि मतलब इन्होंने अच्छे टाइम पे लिए हुए हैं। ये इस रोड पे बहुत महंगी है प्रॉपर्टी, तो जिस टाइम पे इन्होंने लिए होते थे इनके बच्चे उस जमाने में जो ये लोग हैं ना लोकल लोग, इनके भी बच्चे ज्यादा ये करते थे, तो इनके बच्चे ज्यादा होते थे तो ये लेते थे बड़े घर। तो बच्चों के फिर अपने दूसरे वो शहरों में चले गए, दूसरे मुल्कों में चले गए, शादियां हो गई, मूव आउट हो गए, तो वो अकेले ही रह जाते हैं। देख लो फिर एंड पे माँ बाप ही रह जाते हैं। पहले भी हस्बैंड वाइफ होते हैं, फिर बच्चे होते हैं, घर भरता है, पर जब ये फैमिली खाली रह जाता है, फिर घर सिर्फ माँ बाप रह जाते हैं, फिर उनमें से भी कोई एक ही रह जाता है। बच्चे कभी आते हैं, आके रहे, फिर चले गए। देख लो ये इंसान की जिंदगी। मैं वही देखो, कोई भी कल्चर हो, कोई भी हो, ऐसे ही है। हाँ इसी तरह आपके हाँ देख लो, अब देख लो। हाँ ऐसे ही है यार, ये लाइफ का सर्कल सदियों से ऐसे है। अब तो वैसे भी कहते हैं ना ग्लोबल विलेज बन गया हुआ है, तो बच्चे जो है वो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए कहीं ना कहीं जॉब ढूंढ लेते हैं, निकल जाते हैं। हाँ तो और क्या, बस जिथे जिदा दाना पानी लिखे आंदा है। बाकी ये कि माँ बाप के लिए बड़ा फील होता है कि एंड पे देखो कैसे कितनी मेहनत के साथ बच्चों को पाल पोस के उस मुकाम तक पहुंचाते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े हों। पैरां ते खड़े होंदे ने, नाल ही नस जाते ने, उड़ जाते ने, घोंसला खाली हो जाता है। चिड़िया का भी ऐसे ही आप देख लो, बच्चों को कैसे बच्चों के लिए दाना चुगती है, लाती है, उनको खिलाती है, फिर उनको उड़ना सिखाती है। फिर कितने परिंदियां दे बच्चे उड़ जाते हैं, या तो फिर इंसाना दे ने। देखो जिनकी जॉब वगैरह है ना, कई दफा बेहतर जॉब के लिए अपनी फैमिली के लिए उनको मूव करना पड़ जाता है, सिटी या कंट्री। लेकिन जहाँ पे बाप का कोई बिजनेस सेटल हो, बाप दादा का बिजनेस सेटल हो, वो तो फिर नस्लें आगे वही उनकी आगे की नस्लें संभालती जाए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो ये है कि वो एक जगह रहते हैं माँ बाप के साथ, क्योंकि उनको फ्यूचर नजर आ रहा होता है। ये तो है। पता नहीं है कि घर में कितनी कितनी जो है ना जिंदगियां गुजरी होती हैं, कैसी कैसी जो है वो किस किस मरहले से हो के कहाँ के कहाँ पहुँचे होते हैं। हर कार दी एक स्टोरी होंदी है। इधर लगानी है तो अब जी हम जाएंगे बिग बाजार। एक झाड़ू हम भी ना ले जाएं फिर, पर है किंजदा झाड़ू, ये तो प्लास्टिक वाले हैं वो इसके। नो डस्ट ब्रूम क्लीन इजी। हाँ तो हम आए हैं जी यहाँ पे बिग बाज़ार पे। देखो सब्जियाँ सब्जियाँ, दिवाली की हो रही है शॉपिंग, यहाँ पे सजाया भी हुआ है इन्होंने। ये देखें फ्रेश हलाल मीट भी है इधर। चलो क्या पड़ी हुई है, मोगो। हाँ मोगो पे ही इतने टुंडे मटोके बड़ा कुछ पड़ा होता है इधर। ये होंगे शीगले से होंगे, शीगले होंगे। कौन से, ये वाले?
ये मे भी सीड वाले हों। मैं ना पपाया देखूं यहाँ से ना, जो कि आटे का पता करना है वसीम। ये लेते हैं जी पपाया, जो कि बड़ा अच्छा है, खाना चाहिए। ये देखो, ये अच्छा है ना। हाँ मैं ही खाऊंगी। किधर है टोकरी? कौन सी चाहिए? व्हील्स वाली? व्हील्स वाली पकड़ लो। लाओ इसमें रखती हूँ। चलो ओए इधर स्टिकर लाते गए, इन्होंने स्कैन किंज करना है इन्हें। चलो तो मैं आई हूँ जी टाउन आज फिर अनम को लेके। तबीयत रात को इसकी काफ़ी ख़राब थी, पता नहीं बच्चों ने कितना कोल्ड तो फ्लू वगैरह हो गया। सांस लेने में काफ़ी मसला हो रहा था, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। तो देखो यहाँ पे हमारे हैं वॉक इन सर्जरी, तो अगर डॉक्टर ने चेक कर लिया तो कोई दवाई दे दी थी, तो देखते हैं की कहते हैं। सारी रात जो है ना वो आवाज़ आ रही रही है इसके साथ, मैं सो ही नहीं सकी, ना ये सोई है। मैं कहा जो बेहतर है कि मैं ले जावा, जाके चेक करा के ले आवा, क्योंकि उसको लग रहा है शायद मुझे कहीं कोविड तो नहीं हो गया। चेस्ट जो है ना वो बहुत मतलब कि ऐसे है जैसे ब्लॉक हो जाता ना, सांस भी नहीं निकलता। तो देखो फिर उन माँ की जान को भाई सुकून नहीं है। छुट्टियां ने तो बस बच्चे बीमार। ये है इत्थे है कुछ जे सर्दियाँ शुरू, तो कोई ना कोई वायरस जो है ना वो आया खड़ा हुआ है यहाँ पे। ये देखो ओके जी, ये देखें परिंदे भी इंजॉय कर रहे हैं। कैज आज देखो आज टाउन में क्या हो रहा है। आज यहाँ पे ये कुछ लगे हुए हैं स्टॉल वगैरह। ये तो चीज़ का है ना, ये देखो चीज़ का है। और ये किस चीज़ का है? फ्रेश बेक कोकोनट केक है। ये कोकोनट केक का लगा हुआ है। आगे आगे और भी है, ये लो। बस जी जिस दिन असी नहीं आते उस दिन टाउन में कुछ और ही चल रहा। ये देखो ये भी है कुछ पीटा ब्रेड में दे रहे। और ये देखो ना ये कितना अच्छा है, यहाँ पे स्वीट्स है। देखो जी स्वीटो स्वीट हुई पई जे इत्थे। आज तो बड़ी रौनक लगी हुई है। नहीं उसको बताओ, उसको को ये देखो, ये देखो। हाँ ये कितने अच्छे लगे हुए इधर। ये देखो ठहर जा। अब्दुल्ला को बताओ ना, उसने आना चाचू के साथ, तो आज फिर मेरे साथ वापस चला जाएगा। ये इतना अच्छा, ये देखो गार्डन में रखने के लिए बने हुए हैं वुड के। ये देखो उसको अच्छा लगेगा ना, फिर देख लेगा घर पे बैठ के उसने क्या करना है। चाचू के साथ आ जाए फिर मेरे साथ वापस चला जाए। ये देखो इधर आओ, ये देखें, ये देखें जी। ये हैं 3 जो हैं ये 5 पाउंड के लगे हैं। ये देखें जी, ये देखो लैम्प कितने अच्छे लगते हैं ये वाले, है ना। ये तो ऐसे लग रहा है हम इस्तांबुल आए हुए हैं। तो जी मैंने अब्दुल्ला को और ज़ैनब को भी कहा था कि आज वो टाउन चलते हैं, अनम को तो लेके जाना ही है। तो बस बच्चे ने कहा कि नहीं आज हमने रेस्ट करनी है। तो देखो इतने केड़ा शो चल रहा जी सारा। ये देखो ये कितना ज़बरदस्त कुछ बना। ये देखो ये डालने लगा मटर। इट्स हलाल? हाँ गुड। ये देखो कितना अच्छा है ना। ये ख़त्म हो चुका है। हाँ चाचू को तो बड़ी वैरायटी मिलेगी यहाँ खाने पीने की। तो देखें जी आज तो लग ही नहीं रहा कि हम यूके में, फिर हम तुर्की में आए हुए हैं। इस्तांबुल के नज़ारे यूके में है। देखो नूडला शूडला पता नहीं केड़ियाँ केड़ियाँ। ज़ैनब और अब्दुल्ला घर पे हैं, उनको ये बड़ा अच्छा लगना था। ये देखो हाँ जितने मैं कहनी हाँ लुडी है जमाल होई पई है इत्थे लाइबा के लिए। टर्किश डिलाइट्स ये देख ना। ये देखो ये वाले। अनम लेना बकलावा नहीं? तो बस ये अनम को डॉक्टर से चेक करवा के अब हम जा रहे हैं घर। उसने कहा जी वायरल इन्फेक्शन है, कोई इसकी एंटीबायोटिक नहीं, तो इसको लगेंगे 2 से 3 वीक्स। तो फिर ये खुद इंशाल्लाह
ठीक हो जाएगी। और आज मुझे किसी ने टेस्ट के लिए खाना भेजना है, इधर से ही हैं, हमारे रेडिंग से लोकल हैं। तो जब हम घर आए तो ये खाना जो था उनके हस्बैंड अभी दे के गए हैं। तो इसमें थे ये कबाब बोटी थी, चिकन का कोरमा था, ज़ीरे वाले चावल थे, दही फुल्की थी और थे शाही टुकड़े। और ये बहुत ही मज़े का खाना था। रेडिंग से लोकल जो है मतलब कि हमारे शहर से, वो घर से होममेड फूड बना के डिलीवर भी करती हैं। आप पिकअप भी कर सकते हैं। इनका जो इंस्टा का आईडी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो ये है जी फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग। सुबह सुबह बेल हुई और यहाँ पे अब्दुल्ला के नाम पे पार्सल आया जो कि लाइबा ने भेजा था यूनिवर्सिटी से। इसको अब्दुल्ला ओपन, खुशी चेक करो। सो एक्साइटेड। देखें तो क्या है, कर लिया। ओह ये भेजा लाइबा ने, खुद बनाया है ये। और क्या ये ब्लू वाला है, दिखाओ। हाँ, दो बनाए हैं उसने, दोनों आपके हैं। ओह ये रेड वाला है। अब्दुल्ला के लिए ये बना के भेजे लाइव। ये कार्ड आया है अब्दुल्ला का, इस माइनक्राफ्ट कार्ड माइनक्राफ्ट। Yeah. वाह अब्दुल्ला। to the awesome birthday. You're 11 now. I'm kidding. हाँ, लाइबा ने बस ये बना रही थी ना, उसने कहा था जब मैं ये सारा बना लूँगी तो मैं फिर भेजूँगी उसको। बस पढ़ाई भी है ना साथ में, इसका यूनिवर्सिटी का भी है। तो अब्दुल्ला का ये प्रेजेंट लेट आया पर अच्छा है माशाल्लाह, क्योंकि लाइबा ने ये बनाने थे फिर उसने भेजने थे, साथ उसका यूनी का भी होता है। ये देखो कितना अच्छा उसने बना के भेजा माशाल्लाह से। हैप्पी अब्दुल्ला। Yeah. हम्म, Yes, got क्या कहना बाजी को? Thank you, like Babaji. Yeah, ऐसा होता है। और फिर इसका मुझे तो ये इसका बेट है। Yes. एल्डा पे देखें जी रश। हम आए हुए थे शॉपिंग के लिए। घर जाके आज मैंने बनाना है बैंगन का भरता और साथ में कुछ और बनाऊंगी। और मैंने आजकल अब शुरू किया है जी जो कि आटे की रोटी। तो रोटी जो है वो खाऊंगी बैंगन के भरते के साथ। तो एल्डा तो जी बिज़ी चल रहा है, बिज़ी। ये ले। तो बस जी सुबह सुबह उठे, एसडा गए, एसडा से जाके सारी शॉपिंग करके लाई। मैं क्या आज तक मैं किसी ने नहीं पूछना कि की पकाना है। बैंगन मैं लेके आई 3 बैंगन, इनको हमने रखना है चूल्हे पे। इन्हों पहला साड़ांगे तो फिर इन्हों पकावांगे हैं। ये भी चंगी रेसिपी है, पहला साड़ो तो फिर पकाओ। तो इन तीनों को जी रख दिया मैंने सेम टाइम चूल्हे पे। और ये बड़े मज़े के बनते हैं और मेरे घर में तो ये मैं काफ़ी बनाती हूँ, बच्चों को भी बड़े पसंद आते हैं। रोटी के साथ खाएं या आपने कोई चावल बनाए हों, जैसे कोई सालन हो साथ में चावल हो साथ में भरता बना लें तो ये बड़ा अच्छा रहता है। तो इनको जी इस तरह से ठंडे पानी में हमने डाल दिया। और यहाँ पे मैं अब कर रही हूँ सारा चूल्हा साफ़। मैंने पहले आज ट्राई की कि मैं ना फॉइल लगा लूँ, पर वो बड़ा लंबा काम हो जाता है। फॉइल लगाओ फिर कटो फिर उन्हों सारा सेट करो। मैंने कहा रहने दो, इसको मैं कर लूँगी। तो इसको मैंने ठंडा होने दिया और फिर साफ़ किया। चूल्हा साफ़ करने के बाद यहाँ पे रखा जी हमने ज़रा खुले वाला पतीला। इसमें डालेंगे हम कुकिंग ऑयल, क्योंकि 3 बैंगन है और इसको करेंगे गरम। और 2 प्याज जो थे उनको मैंने कट कर लिया हुआ था पहले। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून जो है वो ज़ीरा वो ऐड किया। ज़ीरा जब थोड़ा सा आपको लगे ना कि वो चारा तड़फन लग गया तो फिर यहाँ पे प्याज डाल देने हैं और प्याज़ों को आपने कर लेना है गोल्डन ब्राउन। और फिर इसके साथ ही मैंने मतलब कि अभी थोड़े से गोल्डन होने शुरू हुए थे तो मैंने इसके साथ ही यहाँ पे गार्लिक भी डाल दिया था। गार्लिक मैं इसमें ज़्यादा डालती हूँ, मतलब कि पूरा जो गार्लिक का एक वो होता है ना, वो उसको छील के सारा इस तरह से कट करके तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो जितनी देर में प्याज गोल्डन हो जाएंगे उतनी देर में मैंने कहा कि चलें ये बैंगन जो हैं हुन ठंडे हो गए ने तो इन्ना दे हुन छिलके लाइए। भाई सबसे मेहनत जो है ना वो बैंगन के भरते पे है। सुनने में आपको लगता होगा कि आय हाय बैंगन दा भरता वो की खाना ही है क्यों पकाना है, बैंगन दा भरता है किड़ी रेसिपी है। पर जितनी मेहनत इसमें होती है ना ये बहुत ही मज़े का और लजीज बनता है। अगर आपके पास तंदूर है ना
तो आप इनको तंदूर में भी साड़ सकते हैं। तो इस तो पहला कि साढ़े प्याज सड़ जाते असी देख लेने तो इसमें नमक, मिर्च, हल्दी हाफ टी स्पून मैंने डाल दी और ये पूरा टिन जो था टमाटो का वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और बैंगनों को हमने छील के सारा उनका अंदर से वो निकाल लिया हुआ था गुद्दा, जो भी जो मतलब कि असली वाले बैंगन सही हालत वाले, तो उनको आपने पतीले में डाल देना सारा। और इसकी भुनाई का काम बड़ा है, इसको आपने अच्छी तरह से भूनना है तभी ये मज़े का बनता है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए लिड दे के रख दिया था। फिर आपने थोड़ी देर के बाद इसको चेक करना है, जब टमाटरों का वो पानी सा ड्राई हो जाए और फिर आप इसको अच्छी तरह से भून लें। तो ये लें जी, यहाँ पे बैंगन जो हैं आप देखें बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं। तो साथ ही यहाँ पे हमने एक और मैंने बर्तन पकड़ा, उसके अंदर मैंने प्याज डाले और साथ ही डाल दिए टमाटर, 4 जो टमाटर थे वो चॉप करके डाले। ये बन रहे हैं जी चने। हल्दी डाली, सूखा धनिया पाउडर डाला है और यहाँ पे ज़ीरा पाउडर डाला है और फिर गया है जी नमक और रेड चिल्ली पाउडर। तो ये चने जो मैं बनाती होती हूँ स्पेशल वाले, ये भी बड़े पसंद किए जाते हैं। तो मैं बैंगन का भरता बना लिया ना, तो फिर मुझे समझना है कि ये इसके साथ अब और मैं क्या बनाऊँ। तो मैंने कहा कि चलें जो है ना वो बना लेते हैं चने। तो ये चना मसाला 1 चम्मच मैंने भर के डाल दिया। टमाटर डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। फिर इसमें 2 टेबल स्पून जो है ना फुल वो मैंने डाल दिए थे योगर्ट के, ये देखिए 2 टेबल स्पून फुल योगर्ट। और फिर इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। टमाटर जो है ना वो बिल्कुल स्मूथ हो जाने चाहिए मसाले के अंदर। तो फिर आपने ये 3 टिन थे चनों के, कुछ को मैंने थोड़ा सा मैश कर दिया था, कुछ मैंने ऐसे ही साबुत रहने दिए थे। तो इनको आपने मसाले में डाल के आप अच्छी तरह से भून लें। ये चावलों के साथ भी बड़ा मज़ा आता है इनका खाने का, नान के साथ भी। तो फिर जितनी मुझे चनों में ग्रेवी चाहिए मैं उतना पानी डाल के इसको 1-2 बॉयल आने दूंगी। और इधर मैं कर रही थी तड़के की तैयारी। भाई इस पैन ते ना जाइयो है ना कि कि सड़िया साफ़ क्यों नहीं होंदा, ये स्टील ही ऐसा निकला है कि बस जितों सड़ जाए तो बस मेरे तो हत्थों नूं ज मसला है, मैं इसको ज़्यादा रगड़ रगड़ के साफ़ नहीं करती। तो इसमें जी हमने डाला देसी घी। देसी घी में मैंने ये दादड़ किया हुआ घर का बना हुआ फ्रेश गरम मसाला, और यहाँ पे जी ये देसी घी का और गरम मसाले का लगना है तड़का। बिस्मिल्लाह, और ये लग गया चनों को तड़का। चनों को जी कर देंगे धनिए के साथ गार्निश। ये देखें, ये देखें ज़बरदस्त से यहाँ पे बन गए हमारे चने। तो यहाँ पे जी बैंगन का भरता भी रेडी है, इसको करेंगे अब गार्निश। तो गार्निश होगा जी ये सब्ज़ धनिए के साथ। आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिल्ली भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही क्योंकि फिर बच्चों ने खाना होता। ए लो जी, ए बनया जी बैंगन का भरता माशाल्लाह से। और बैंगन के भरते के साथ और चनों के साथ यहाँ पे जी मैं बनाने लगी हूँ ज़ीरे वाले राइस। तो मैंने पतीले में डाला है ऑयल, साथ में मैंने डाला है ज़ीरा, 1/4 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। और जैसे ही वो गर्म हुआ तो हमने डाल दिया जी पानी। 2 मग चावलों के थे और मैंने यहाँ पे 3 मग पानी के डाले, साथ में डाल दिया लेमन जूस भी। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ ज़ीरे के तड़के वाले चावल। किसी ने मुझे पूछा हुआ था कि आप ज़ीरे वाले राइस कैसे बनाते, तो बड़े इजी हैं, ये भी मैंने वसीम की अम्मी से ही सीखे हुए हैं। तो बस यहाँ पे मैंने मीडियम हीट कर दी है और ये देखें भरते को मैंने छोटे पतीले में जो था वो मूव कर दिया क्योंकि बड़ा पतीला मैंने चाहिए सी चावलों वास्ते। चने भी गर्म है, सारा खाना रेडी। और मैं अपने लिए यहाँ पे बनाऊँगी जो कि आटे की रोटी। तो मैं जी जो दा आटा शुरू किया जी, ये मैं लेके आई थी। तो किसी ने मुझे कहा था ये खाया करें, ये आपके लिए बड़ा अच्छा है। तो यह भी सुनिया सी रोटी यदि बड़ी सख्त होंगी, आकड़ जाती है, पर अच्छा है। जैसे कई दफ़ा खाने के साथ पापड़ खाया जाता है ना, समझो या पापड़ जी। तो साथ में थे जी ये बोटी कबाब जो आए थे वो टेस्ट के लिए। तो खाना खा के हम फिर आए इधर बाजी की तरफ। बाजी ने क्या कि आ जाओ कुछ मिठा बनाया हुआ है, तो बच्चों ने ले आया तो आके खा लें। तो बस यहाँ से फिर कज़न वगैरह लगे हुए थे जी आपस में खाने पीने। तो यह देखो बर्थडे वाले बैलून भी हले डिगे ने इत्थे ही। तो बस यहाँ पे बच्चों को थोड़ी देर खिलू के कज़न्स के साथ गप्पे शप्पे लगा के अब हम जा रहे हैं घर। तो बाजी कहते ठहर जा। बाजी ने बनाए ने आलू ते नाल ने बैंगन। आलू ਉਹ बैंगन ने ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਲੀਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। नहीं नहीं बस अब घर जाना है, कल और बड़े काम है। चलो आ जाओ भाई, अल्लाह हाफिज।